सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम भक्त माता शबरी की, जो प्रभु के वनवास गमन में रामायण में एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध भक्त के रूप में जानी जाती हैं। शबरी अपने बाल्यकाल से ही सरल हृदय एवं ईश्वर की भक्ति भाव रखने वाली थीं। उसका करुणामयी हृदय पशु पक्षियों की हत्या देखकर सिहर उठता था। कई वर्ष बीतने के बाद उसके विवाह की तैयारी की जाने लगी। उसका पति वीर था, एक ही बाण से 2 पक्षियों को मार लेता है। उसकी यह प्रशंसा शबरी ने भी सुनी। वह परेशान हो उठी। शबरी अर्धरात्रि को ही अपने घर से निकल गई और घने जंगल में विलीन हो गई। वह मार्ग की कठिनाइयों का विचार किए बिना ही चली जा रही थी। उसका ध्यान यही था कि हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु का भजन करूं। 2 दिन बाद वह पंपासर स्थान पर पहुंची। वहां मतंग ऋषि थे, जिसके बारे में शबरी ने सुन रखा था। महर्षि के दर्शन से उसके मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उसे शांति का अनुभव हुआ। उसने वहीं रहने का निश्चय किया, परंतु उसके रहने से ऋषियों के तप में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसने अपनी कुटिया ऋषियों के आश्रम से कुछ दूरी पर बनाई। वह वहां रहकर ऋषियों की सेवा करेगी, ऐसा विचार किया और वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटिया के आसपास की भूमि पर तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती तथा वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती तथा ऋषियों की कुटिया के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न उठाना पड़े। यह शबरी का नित्य काम था, पर मुनि लोग चकित थे कि गुप्त रीति से कोई सेवा कार्य कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए ऋषियों के शिष्यों ने पहरा दिया तथा जब शबरी सूखी लकड़ियां रखने आई तब वह पकड़ी गई। शिष्यों ने उसे मतंग ऋषि के सामने आश्रम में उपस्थित कर दिया। शबरी कांप रही थी। वह अपने आप को ऋषि की अपराधिनी समझ रही थी। क्योंकि भिलनी थी इसलिए वह सकुचा रही थी, परंतु मतंग ऋषि भी ईश्वर के परम भक्त थे। वह शबरी के भक्ति भाव को जान गए थे। उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। ऋषि मतंग ने कहा, तुम इस आश्रम में कुटिया बनाकर रह सकती हो। इस बात से अन्य ऋषिगण मतंग ऋषि पर कुपित हो गए और कहने लगे, ये महर्षि ने ठीक नहीं किया। वे ऋषि भगवत भक्त की महिमा को नहीं समझ पा रहे थे। मतंग ऋषि ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसे श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे अब जाना चाहिए, परंतु तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन श्री राम शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी और तेरी साधना पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर ऋषि ने अपनी नश्वर काया को त्याग दिया। इसके पश्चात वह मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहते ही साफ कराती। एक दिन उसे विलंब हो गया। उस समय तक ऋषि स्नान के लिए जाने लगे तो आने जाने का मार्ग सकरा था, तो इस कारण से कोई ऋषि शबरी से स्पर्श हो गया। तब वे अनेक प्रकार से शबरी को डांटने फटकारने लगे। इसके बाद महर्षि कुछ सोच विचार कर पुनः स्नान के लिए सरोवर में पहुंचे। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। तब उन्होंने समझा कि शबरी से स्पर्श के कारण ही जल दूषित हो गया है। तब वह समझे कि शबरी के प्रभाव को न समझ सके कि भगवान के सच्चे भक्त के निरादर के कारण ही उन्हें यह दंड मिला है।
अर्थात उनके स्नान करने से ही सरोवर का जल दूषित हुआ है। इस वृतांत के बाद शबरी को बस श्री मतंग ऋषि के आशीर्वाद व आज्ञा के अनुसार केवल अपने प्रभु श्री राम के आने की ही प्रतीक्षा रहती। वह वन में रोज जाकर बेर बीन कर लाती और चक्कर जो मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती और उनके आने के मार्ग में स्वच्छ एवं फूलों से युक्त कोमल बनाती। एक दिन अचानक श्री राम जी आए और वनवासी लोगों और ऋषियों से पूछते हुए शबरी के स्थान तक आ पहुंचे और कहने लगे कि वह भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है। शबरी जी की आश्रम की ओर दौड़ी और श्री राम के चरण पकड़कर भगवान को देखने लगी। उनके आंसू निकल आए, वह वाणी अवरुद्ध हो गई, वह प्रफुल्लित हो उठी। तब श्री राम ने उसे तुरंत उठा लिया। फिर श्री राम को आसन देकर वह चुने हुए बेर उठा लाई और भगवान बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक बेरों को खाने लगे। फिर शबरी जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। फिर भगवान ने उसके सामने नवदा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच ऋषियों के एक समूह भगवान के दर्शन के लिए आया। उस समय उन ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार करने हेतु मन ही मन पश्चाताप करने लगी तथा सरोवर में कीड़े पड़ने वाली बात के लिए लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया कि वह मतंग ऋषि से द्वेष व परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने तथा आप लोगों के ज्ञानाभिमान के कारण सरोवर की यह दशा हुई है। तब शबरी ने भगवान के आदेश से सरोवर को स्पर्श किया तथा सरोवर का जल पूर्णतः निर्मल हो गया। ऋषि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई। तब शबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगिनी में भस्म कर इस पार्थिव देह का त्याग कर दिया और श्री राम के चरण कमलों में सदा के लिए लीन हो गईं। यह है शबरी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।